नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर हेलो। खत्म नहीं हो रहा तुम लोग का ना, और तुम तरफ पंचायत शुरू रहती है हमेशा। यार ऐसा काम ना करो, मुझे बहुत बुरा लगता है अगर बॉयज को कुछ कहता है, मेरा दिल टूट जाता है पूरा। मुझे बॉयज को कुछ नहीं कहने का मन करता कभी भी, लेकिन ऐसा काम मत करो कि सबको कहना पड़े। वही चीज़ है ना, तुम भी ऐसा काम मत करो। हाँ, मैं नहीं करता, किसी ने करता ही नहीं। देखिए क्लास शांत रहिए। देखिए नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक विच इज रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। आज हम लोग मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से कराने वाले हैं, ठीक है ना। मेटल ऑक्साइड जो होता है बच्चा, वो कैसा होता है आप लोग को पता ही होगा। बताओ कैसा होता है, कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है, ये बेसिक होता है। अब कोई भी चीज़ अगर बेसिक है और उसकी रिएक्शन अगर एसिड से कराई गई तो क्या बन जाएगा? अगर एसिड की रिएक्शन बेस से कराई जाती है तो सॉल्टी तो बनता है ना। तो अगर कोई चीज़ बेसिक है तो उसका मतलब बेसिक तो है वो। तो अगर कोई चीज़ बेस है और उसकी रिएक्शन अगर हमने एसिड से करवा दी, बेस मत कहो उसको, मेटल ऑक्साइड कह लो ना, अब तो सही रहेगा। मेटल ऑक्साइड यानी कि बेस। अगर हम मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से करवाते हैं सर, तो क्या बनेगा जानते हैं आप लोग? सॉल्ट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा सर? क्योंकि हमारा जो मेटल ऑक्साइड होता है बच्चा, वो होता है सर बेसिक इन नेचर, बेसिक होता है। तो बेस और एसिड रिएक्शन होकर सॉल्ट बन जाएगा। उसके साथ साथ क्या बनेगा जानते हैं आप लोग? पानी बन जाएगा, H2O, ठीक है ना। पानी बन जाएगा सर। क्या चीज़? हिंदी। जैसे कोई भी चीज़ मेटल ऑक्साइड है यानी कि धातु की ऑक्साइड है ना। जैसे धातु जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, जैसे सिंपली मैंने कल समझाया भी था आप लोग को, जैसे हमारे पास बहुत सारे मेटल्स हैं, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, अल्मोनियम है। ये सारी रिएक्शन जब करते हैं ऑक्सीजन से तब मेटल ऑक्साइड बनती है ना। ये सारे सोडियम है, तो सोडियम जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से तो Na2O बनता है, इसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। और अगर मैग्नीशियम है तो MgO बनता है, आप लोग को पता होगा। और अल्मोनियम है तो Al क्या बोलता है, Al2O3 बनता है। ये सारे ऑक्साइड्स हैं, किसके ऑक्साइड्स हैं? ये सब मेटल के ऑक्साइड्स हैं। अगर मेटल के ऑक्साइड्स हैं, और बता दें मैं आपको कि मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, ऐसे याद रखना है ना। हाँ, क्षार होते हैं, थोड़ा क्षार टाइप के होते हैं वो, है ना। उनके पास जो टेंडेंसी होती है वो क्षार वाली होती है ना। वो थोड़ा सोपी नेचर रहेंगे ना, सोपी टच में सोपी रहेंगे थोड़ा सा। तो ये हमारी ऑक्साइड्स हैं, मेटल के ऑक्साइड्स, ठीक है ना। मतलब आपको याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड जो रहेगा, धातु का ऑक्साइड जो रहेगा, वो सारे जो है बेसिक होंगे, है ना। और बेस की रिएक्शन एसिड से कराने पर हमारा सॉल्ट ही बनेगा, ठीक है ना। चलो ठीक है सर। अच्छा सर, मान लेते हैं हम लोग मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन ही, मेटल ऑक्साइड है हमारे पास और इसकी रिएक्शन हम किससे करवा दिए? बेस से करवा दी बच्चा। तो बताओ क्या होना चाहिए? अच्छा बेस से करवा भी रहे हो रिएक्शन और खुद भी ये बेस ही तो है। अभी मैंने बताया आपको ना, खुद भी ये बेस है, यानी कि खुद भी ये बेसिक है। तो ये बताओ कि मीठी चटनी में से मीठी चटनी का डाल दो, क्या होगा? मीठी रहेगी, तभी तो पता नहीं चलेगा कुछ हमको। सिंपल सी बात है ना। जैसे कोई मीठा है, कोई चीज़ मीठा, हमने मीठा में डाल दिया, मीठा ही है, कोई चेंज ही नहीं आ रहा है ना, सिंपली। तो वैसे ही बेस में बेस डालकर हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा बेस ही मिलेगा हमको, है ना। हाँ, हो सकता है कि बेस थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, है ना। बेस थोड़ा स्ट्रांग हो जाए ना, मतलब बेस पहले हल्का फुल्का था, उसमें तुमने और बेस डाल दिया, है ना, थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा बेस। बात समझा रही ना। लेकिन रिएक्शन में कुछ और थोड़ा ना होगा, और कुछ बनेगा ही नहीं, यानी कि नो रिएक्शन, बेस ही बनेगा, मतलब सेम जो रहेगा वही बन जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप लोग नो रिएक्शन। ऑक्साइड से एसिड को करें तो हाँ, अब मैं करवा रहा हूँ, देखो। जैसे ये रिएक्शंस ऑफ मेटल ऑक्साइड हो गया, जैसे कि मेटल ऑक्साइड आपको बता दूं बेसिक हो गया, वैसे ही नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक होता है, इसी के जस्ट उल्टा, है ना। नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल जो नॉन मेटल्स होते हैं, ये सब मेटल्स है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, सब मेटल्स होते हैं। लगभग इधर वाले जो इधर वाले ग्रुप्स हैं सारे मेटल्स होते हैं ना, उसके उस साइड जो किनारे होता है ना, उधर वाले ग्रुप में ना क्या कहते हैं, मेटलॉइड के जो रहती है लाइन, उसके बगल में जो लोग रहते हैं ना, जैसे मैंने बताया ना पीरियोडिक टेबल आप लोग को कुछ ऐसी होती है ना, देखो कुछ ऐसी पीरियोडिक टेबल होती है आप लोग की, ये देखो ऐसे होती है ना, कुछ इस टाइप की होती है पीरियोडिक टेबल आप लोग की। इसमें से अगर हम बात करें इधर वाले सारे, यहाँ से लगभग बात कर ले, इतने इतने सारे क्या होते हैं सब, ये सारे मेटल्स होते हैं। और मेटल्स के ऑक्साइड की बात की जा रही है ना। मेटल्स की ऑक्साइड होती है वो बेसिक होती है ना, बेस होती है, बेस। और ये वाले सर क्या होंगे? ये सब नॉन मेटल्स होंगे। और नॉन मेटल्स की ऑक्साइड क्या हो जाएगी? ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, इसको बोलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, यानी कि नॉन मेटल की ऑक्साइड वो हो जाएगी एसिडिक इन नेचर, है ना। क्या हो जाएगी? एसिडिक इन नेचर हो जाएगी। अब एसिड की रिएक्शन एसिड से करवाएंगे हम लोग, तब रिएक्शन नहीं होगी। जैसे इसमें बेस से रिएक्शन नहीं हुई थी, वैसे एसिड की रिएक्शन में नहीं होगी, है ना। चलिए हम देख लेते हैं उसको भी, इसको रफ कर देना। देखिए क्लास, अब हम लोग देख लेते हैं रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल्स नहीं, नॉन मेटल ऑक्साइड, समझते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे विद एसिड और बेस तो क्या होगा वो देखने वाले हम लोग। अब हम लोग को पता होना चाहिए बच्चा कि नॉन मेटल ऑक्साइड होती क्या है। पहले तो क्या होती है? उसी की उल्टी हो जाएगी ना, एसिडिक हो जाएगी सर, एसिडिक की नेचर हो जाएगी। तो अगर आपके पास कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड, इफ यू हैव एनी नॉन मेटल ऑक्साइड, है ना, उसकी रिएक्शन अगर आप एसिड से करवाते हो तो बता दो क्या होगा? रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये भी एसिड ही है और ये भी एसिड ही है, ये भी एसिडिक है थोड़ा सा, ठीक है। नो रिएक्शन हो जाएगी बच्चा। और साथ में सर हम दूसरा देखें कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो कि हमारी क्या होती है,
एसिडिक इन नेचर, एसिडिक होती है। इसकी रिएक्शन अगर हम बेस से करवा दे तो फिर से हमारा सॉल्ट बन जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा,